Welcome to Molecule. Hello everyone. Today my topic of discussion is chemical interactions and types of chemical bonds. Chemical interactions. A chemical interaction is the attraction between atoms, ions or molecules that enables the formation of chemical compounds. अब chemical interaction एक तरीके का attractions होता है atoms, ions और molecules के बीच में जिसके ज़रिए formation of chemical compounds होते हैं. अब ये जो बॉन्ड बनता है या तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू बनेगा बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस जैसे आयनिक बॉन्ड्स या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के जरिए बनता है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब केमिकल इंटरेक्शंस इन लिविंग सिस्टम फॉल अंडर टू कैटेगरीज. अब ये दो कैटेगरीज में आते हैं, कोवेलेंट इंटरेक्शंस, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस. कोवेलेंट इंटरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. तो अब हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. पहला है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड. अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स. अब ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है इसका, ये थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है बिटवीन टू एटम्स. और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके की बॉन्डिंग में उनको हम लोग शेयर्ड पेयर कहते हैं या फिर बॉन्डिंग पेयर्स कहते हैं. अब इसके एग्जाम्पल हैं आपका मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया या अमोनिया हो गया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे इन्हीं ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे हुए हैं. अब वाई कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो इनकेपेबल होते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते. और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये ले भी नहीं सकते. तो ना ये इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा. तो ऐसे एटम क्या करते हैं एलिमेंट्स के, वो शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे. जैसे ये Cl था, अब Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना नियरेस्ट जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने के लिए. तो यहाँ पे इसके पास एक ही कमी थी, इसके पास भी एक कमी थी, मगर इन दोनों ने जब शेयर किया तो यहाँ पे इन लोगों ने अचीव कर ली स्टेबिलिटी. अब कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो या तो पोलर हो सकते हैं या नॉन पोलर हो सकते हैं. अब पहला है हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट फॉर्म्स बिटवीन टू एटम्स दैट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन इक्वली. अब ये बॉन्ड उन एटम्स के बीच में फॉर्म होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो वो शेयर हो इक्वली, उनके इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है ऑफ सच एटम्स. एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में दोनों हाइड्रोजन एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, तो ये आसानी से इक्वली शेयर कर लेंगे. तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा. नेक्स्ट है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड अनइक्वली ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो अनइक्वली हो. क्यों होता है अनइक्वली? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब जो दो अलग अलग एटम्स होंगे तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो अनइक्वली होगा. इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो यहाँ पे क्या होता है, HF में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बिटवीन टू एटम्स गेट डिस्प्लेस मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन. क्यों? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने लगते हैं किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं फ्लोरीन की तरफ, इसलिए इस पर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो एटम टुवर्ड्स विच द इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाइल द अदर एटम एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब डिग्री ऑफ पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा पोलर होगा बॉन्ड. तो ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द चार्ज सेपरेशन, हेंस ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. तो पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल जो होती है वो एक्सप्रेस की जाती है बाय इट्स डाइपोल मोमेंट विच मेजर्स द सेपरेशन ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से आए होते हैं. इसको हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं.
तो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, इसने दोनों डोनेट कर लिए, किसको, H को, और कौन सा बॉन्ड बना लिया इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो सिंपल डायग्राम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वो शो किया जाता है थ्रू एरो, यहाँ पे एरो के जरिए शो कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, द एरो पॉइंट्स फ्रॉम द एटम्स डोनेटिंग द लोन पेयर टू द एटम्स एक्सेप्टिंग इट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने डोनेट किया किसको, हाइड्रोजन को, तो एरो किधर से होगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपका NH4+, AlCl4 एट्सेट्रा। अभी जो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो डिफरेंट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, मगर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आपके लोन पेयर जो होता है वो किसी एक एटम से आया होता है। तो यहाँ पे वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा पोलर होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स बिटवीन अनलाइक एटम्स, अलग अलग एटम्स के बीच में बनता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड था तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से आया, इसमें क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो नाइट्रोजन से आए। तो इस वाली वीडियो में हम लोग ने बात कर ली है कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। अब इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। Please like, share and subscribe.